8 नवंबर 1888 का दिन था। एक भारतीय जहाज 700 भारतीय मजदूरों को लेकर मुंबई पोर्ट से जांजीबार साउथ अफ्रीका के लिए निकलने के लिए तैयार था, जिसको अरबियन ओशियन से होकर गुजरना था। हालांकि रात के करीबन 12:30 बजे जब वो अरबियन ओशियन में पहुंचता है तो ऐसा क्या होता है अचानक से कि 700 मजदूरों को लेकर वो जहाज वहीं डूब जाता है, जिसकी आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद बहुत खोजने के बाद भी एक भी डेड बॉडी और जहाज का मलबा तक नहीं मिला, जिसे द घोस्ट भी कहा जाता है और जिसे इंडियन टाइटैनिक भी कहा जाता है। आइए आज की इस वीडियो पे इसी हादसे को लेकर डिटेल में बात करते हैं। 8 नवंबर 1888 दिन था, गुरुवार। मुंबई पोर्ट पे काफी चहल पहल था। लोग अपने परिजनों से खुशी खुशी मिल रहे थे। लगभग 700 मजदूर जंजीबार जाने के लिए एक नाव पर सवार हो रहे थे। लोग अपने परिजनों से गले मिलकर उन्हें विदा कर रहे थे। काफी अच्छा मौसम था, सूरज ढल रहा था। शाम होते होते लगभग 6 बजे ही थे कि अचानक से एक कौवा आकर जहाज के डेक पर बैठ जाता है। लोग इसे अनहोनी की निशानी मानते हैं, लेकिन इस बात को जो जहाज का कैप्टन था वो इसे एक भ्रम कहकर टाल देता है और जहाज पे सीटी बजाकर लोगों को तैयार रहने के लिए इजाजत दे देता है। आखिरी बार जहाज शाम के 6 बजे पोर्ट से निकल रहा था। लोग अपने परिजनों को हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा सा अंदाजा नहीं था कि वो उनसे आखिरी बार मिल रहे हैं। इसके बाद शायद वो उनसे कभी ना मिले। रात के करीब 11 ही बजे थे कि जहाज अरब महासागर में बीचों बीच जा पहुंचता है। अचानक से मौसम बिगड़ने लगती है, अंधेरा छाने लगता है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, लोग घबराने लगते हैं। लेकिन कप्तान उन लोगों को भरोसा देता है कि जहाज काफी मजबूत है, वो उसे संभाल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लगभग 12 बजने के करीब तूफान और तेजी से बढ़ने लगता है। तूफान काफी विकराल रूप धर लेता है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें नाव के डेक से आकर टकराने लगती हैं। नाव के डेक का कुछ हिस्सा लकड़ी का था, वो टूटकर समुद्र में गिरने लगता है। इससे लोगों में और ज्यादा घबराहट हो जाती है। लोग डरकर भागने लगते हैं। कुछ लोग लाइफ बोट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण लाइफ बोट नहीं दिख रहा था और ऊपर से पानी की लहरें इतनी भयानक थी कि नाव को उड़ेल दे रही थी, जिससे नाव बैलेंस बिगाड़ दे रहा था। नाव का बैलेंस बिगड़ जा रहा था, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और कुछ लोग समुद्र में भी अंधेरे की वजह से नीचे समुद्र में गिर रहे थे। रात के करीब 12:30 बजे थे कि अचानक से नाव का कंपास काम करना बंद कर देता है, जो कि कप्तान लोगों से नहीं बताता है, क्योंकि कप्तान जानता है कि अगर वो ये बात लोगों को बताया तो लोगों में और डर का माहौल बन जाएगा। जिसके बाद तूफान और भयानक हो जाता है। इतने में एक बहुत बड़ी सी लहर आकर नाव के डेक से टकराती है और इंजन रूम भी पानी से भर जाता है एकदम। उसके बाद इंजन भी काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद जो कैप्टन था शिप का वो भी लाचार पड़ जाता है। उसके भी आंखों में डर सताने लगा जहाज के डूबने का। कुछ देर इसी प्रकार कटता है, लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। फिर और तेज तूफान आता है, एक बहुत तेज सी लहर आती है, जिसके बाद डेक का टूटने का आवाज आता है। इंजन के पीछे तरफ काफी जोर से ब्लास्ट होता है, जिससे जहाज 2 हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है और लोग को यह अनुमान हो चुका था कि अब उनकी जान नहीं बचेगी। लोगों ने जीने का सहारा छोड़ दिया, जिसके बाद बोट का आज तक कोई अता पता नहीं चला। यह इंसिडेंस टाइटैनिक जहाज की तरह है, जिसकी वजह से इसको इंडियन टाइटैनिक बोट भी कहा जाता है। उसके बाद काफी जांच पड़ताल हुई
आज तक वहां का कोई मलबा या लोग नहीं मिले, इसीलिए इसको द घोस्ट शिप भी कहा जाता है। ऐसी जानकारी के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।